उनका काम वेदन कराने का नहीं है। वेदन कराने का काम किसका है? वेदनी कर्म का काम वेदन कराने का है, सुख रूप दुख रूप। इसलिए परिसहों में नाम गोत्र और आयु कर्म की कोई भूमिका नहीं। ऐ तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, चलो उस तरफ, हाँ तुम्हारे इसमें कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। हाँ, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म के काम अलग हैं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन वेदन कराने का काम किसका है? किसका है? हाँ, वेदनी कर्म का, सुख रूप दुख रूप। अब वेदनी कर्म उदय में आएगा तो फिर हमको अनुकूलता प्रतिकूलता लगेगी, साता असाता, साता असाता, साता असाता। अरहंत अवस्था में दोनों वेदनी कर्म उदय में है, साता भी असाता भी है। हाँ, साता भी उदय में आती है, असाता भी आती है। अब असाता आती होगी तो उनको मतलब दुख अनुभव हो नहीं। साता वेदनी कर्म का तीव्र उदय रहता है, लेकिन अस्तित्व के रूप में असाता वेदनी भी बंधने पर उदय में आती रहती है। किस रूप में आएगी? उजाले के लिए हैलोजन बल्ब लगा है बड़ा वाला, अब उसी के बाजू में 0 वाट भी लगा है। 0 वाट, 1000 वाट वाला, एक 0 वाट। अब उजाला किसका तेज है? तो फिर 0 वाट का कोई मतलब नहीं है क्या? ध्यान रखना, 1000 वाट वाला 1000 वाट जैसा चमकेगा, लेकिन 0 वाट वाला भी, हाँ मौजूदगी है उसकी, हाँ मौजूदगी है। भले 1000 वाट के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अस्तित्व तो है, ऐसा नहीं है। तो ये असाता वेदनी का उदय 0 वाट के रूप में आता है। 0 वाट, उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन मौजूदगी तो है भैया, मौजूदगी तो है। हाँ, जलता रहता और दिखता भी है वो जलता हुआ, हाँ जलता हुआ दिखता है। भले हेलोजन बंद करने पर 0 वाट में आप पढ़ ना पाओ, पढ़ने को बैठे तो पढ़ ना पाओ, लेकिन बल्ब तो दिखेगा। भले उस बल्ब में अक्षर ना दिख पाए अक्षर ना दिख पाए, साफ साफ वो बात अलग, लेकिन बल्ब तो दिखेगा कि जल रहा है। ऐसे असाता कर्म 13वें गुणस्थान में अरंत अवस्था में मौजूद रहता है, अस्तित्व है उसका, स्वीकार किया है सिद्धांत में, लेकिन असरकारी नहीं है, प्रभाव नहीं उसका, क्योंकि साता वेदनी तीव्र पुण्य के रूप में हैलोजन के प्रकाश के समान है, असर नहीं होता उसका, पर मौजूदगी अवश्य है। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, बिल्डिंग खड़ी कर दी, कर दो खड़ी बिल्डिंग। अब जरा सा हाथ लगाया, बिल्डिंग गिर गई। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन नहीं था ना हाँ, फाउंडेशन न्यू नहीं थी। अच्छा, गहरे में कोई स्थायी नहीं, ऊपर ऊपर कोट किला बना दिया तुमने, बना दो, फिल्मी स्टाइल में उसने ऐसा किया, सब बिखर गया। वहां कोई ताकत थोड़ी लगाना पड़ती, तो तुमको आवाज आती है कि ताकत लगा दी इसने, कुछ नहीं होता, ऐसा करता है। वो तो गिरने के लिए बनाया था ना, गिरने के लिए तो बनाया था। उन्होंने क्या कह दिया? अरहंत भगवान, भले भगवान बन गए, लेकिन उनको भी मुनि महाराजों की तरह आहार करने की जरूरत पड़ती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी शरीर में रोग आ जाएंगे, उनको भी सर्दी गर्मी का एहसास होगा, उनको भी डांस मच्छर परेशान करेंगे, करते हैं भगवान को भी, ऐसा उन्होंने कह दिया, लिख दिया। अब आचार्यों ने तर्क किया, ऐसा आपने क्यों लिखा, ऐसा क्यों माना? तो कहते हैं कि बताए हैं ना 13वें गुणस्थान में 11 परिचय बताए हैं, तो परिचय तो बताए हैं, लेकिन वो परिचय छद्मस्तों की तरह उनको अनुभव में नहीं आएंगे, छद्मस्तों की तरह अनुभव में नहीं आएंगे। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? तो दिगंबर आचार्यों ने कहा कि वेदनी कर्म
तभी अपने फल का अनुभव कराता है जब मोहिनी कर्म का उदय हो। मोहिनी कर्म के उदय के बगैर वेदनी कर्म फल देता ही नहीं। ये सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। मोहिनी कर्म के उदय के बगैर वेदनी कर्म फल दे ही नहीं सकता। आप देखना, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, कोई तड़फ रहा है, आपकी नजर पड़ गई, आपने अपनी गाड़ी जल्दी बढ़ा दी। अब ये सोच करके कि कौन उलझे और कोई हमारा ही नाम न लगा दे, इसलिए आपने गाड़ी बढ़ा दी। आपकी नजर में आया था, तड़फड़ा रहा है, फिर आपके अंदर पीड़ा क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो था उससे परिचय नहीं था और मान्यता में तुम्हारा कोई कुटुंबी, रिश्तेदार या समाज बंधु नहीं था। आपने देखा, अब ये तो सड़क है, ऐसा होता रहता, निकल गए। मोह नहीं था तुम्हारे लिए। अब यदि वहीं पर, अरे अपने गांव का, अपनी समाज का, अपना रिश्तेदार और अपना घर का, फिर आप क्या करते? फंस जाए तो फंस जाए, लेकिन बचाए। ये क्या था? मोह था। तो मोह कर्म के मौजूदगी के बगैर वेदनी कर्म, उसकी वेदना आपकी वेदना नहीं बन पाई, उसकी वेदना ने आपको प्रभावित नहीं किया। लेकिन मोह आ जाए तो दूसरे की वेदना अपने को प्रभावित करती है, अपनी वेदना भी अपने को प्रभावित करती है। अपनी वेदना भी अपने को तभी प्रभावित करती है जब हम मोह का भाव रखें। अब देखना, नहीं उपवास तुमको करना पड़ेगा, नहीं हमको जमता नहीं है, करना पड़ेगा ना, कह दिया खाने देंगे ही नहीं, करो आज उपवास करना पड़ेगा। अब मजबूरी में कर लिया, अब मजबूरी में उपवास तो कर लिया, मोह कम नहीं हुआ। अब दिन भर सोच रहा, अब ये दिन कब कटे, कब करे, ये सामने जो देख रहा है ये चला जाए तो जल्दी खा ले। मोह कम नहीं हुआ तो वो वेदना आपको सता रही है। ठीक, अब भोजन करने बैठे और गड़बड़ी हो गई, किसी बात को लेकर के खटपट हो गई, ये रखा तुम्हारा, अब खाना ही नहीं, अब खाया नहीं। खाने की इच्छा थी, खाने के लिए बैठा था, इच्छा पूर्वक बैठा था, लेकिन क्रोध आ गया, अब खाना ही नहीं। दिन भर नहीं खाया उसने, दिन भर नहीं खाया, फिर भी खाने का भाव नहीं किया। हां, अब अंदर पेट में भूख लग रही, लेकिन नहीं खाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर मोह का अभाव कर दिया, सो वेदना सारी सहन कर ली। भले क्रोध में मोह का अभाव किया, क्रोध के कारण मोह का अभाव किया, लेकिन खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, खत्म काम। तो यहां पर भी उसने सहन कर लिया। मोह का अभाव हो जाए तो हम वेदना को सहन कर सकते हैं, राग में भी, द्वेष में भी। और फिर बीत रागता में तो क्या नहीं, क्या है, राग भी नहीं, द्वेष नहीं, ज्ञान पूर्वक, भाव पूर्वक। तो ये है, मतलब मोह अपना जब भी प्रभाव डालेगा तभी हमें ये सब इष्टानिष्ट आएंगे। और मोह यदि नहीं है तो रास्ते चलते ढेर सारी घटनाएं घटती रहती। अखबार में आप पढ़ लेते हो कितने समाचार, अब विदेशी घटना है, सुन ली, खत्म। देश में है, कौन से प्रदेश में है, सुन लिया, थोड़ा सा हो गया। ऐसा तो होता ही रहता है। फिर घटते 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 जब अपने घर तक और अपने तक आता है तो अरे भैया। तो मोह जहां पर है
वहां पर ही इष्ट अनिष्ट सुख दुख अच्छे बुरे की कल्पना होती है और वही अनुभव होता है। मोह का परिणाम नहीं है तो वेदना अपना प्रभाव नहीं। अरहंत अवस्था में मोह कर्म नहीं है, नष्ट हो गया, इसलिए वेदनी कर्म मौजूद रहते हुए भी उनको किसी भी प्रकार की वेदना में परिसहों का अनुभव नहीं होगा। कर्म की मौजूदगी में परिसय उपस्थित भले हो जाए, लेकिन मोह का अभाव है, परिसहों का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अरहंत अवस्था में खान पान भोजन आदि करने की जरूरत नहीं, बीमारी आदि की बात नहीं। ये सब कथाएं कल्पनाएं बना ली हैं श्वेतांबर मत में, लेकिन दिगंबर आमनाय में इस बात की मान्यता नहीं है और उसका निषेध ही है। अब 6 से 9 गुण स्थान तक परिसय, 10वें की बात तो पहले कर, 10वें 11वें 12वें 13वें की। अब 6वें से 9वें बादर सांप्राये सर्वे, बादर संप्राय में सब परिसय संभव है। विशेष स्थूल कसाय वाले 6वें से 9वें गुणस्थान तक के जीवों को सभी परिसय होते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों में परिसयों के कारणभूत सभी कर्मों का उदय है। बादर संप्राय का अर्थ क्या? संप्राय यानी कसाय। संप्राय किसे कहते हैं? कसाय को संप्राय कहते हैं। बादर यानी मोटी मोटी स्थूल, हाँ बादर और सूक्ष्म जीव होते ना, तो बादर ऐसे कसाय में भी बादर सूक्ष्म लगाएंगे तो यानी स्थूल कसाय। क्रोध मान माया लोक की स्थूल अवस्था और बाद में उसकी सूक्ष्म अवस्था, बाद में सूक्ष्म होगी। साबुन की बट्टी, बड़ी साबुन दिख रही, पर घुलते घुलते बादर से सूक्ष्म की ओर जाएगी, बादर से सूक्ष्म की ओर जाएगी। तो ऐसा स्थूल कसाय वाले अब 6, 7, 8, 9वें गुण स्थान में कसाय का स्थूल रूप है, मोटा रूप है, पर धीरे 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 वो घटती जाती है। तो स्थूल कसाय वाले 6वें से 9वें गुण स्थान तक के जीवों को, अब 6, 7वें में तो मुनि महाराज जी चलते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन 8वें 9वें गुण स्थान की स्थिति तो ध्यान में बनती है। तो ध्यान में हो चाहे चलते फिरते इनको सभी परिसय, सभी परिसय मतलब परिसय कितने होते हैं? 22। सभी परिसय का मतलब 22 परिसय होते हैं, एक साथ सभी नहीं होते हैं। जो प्रकृति में विरुद्धता रखते, जैसे सर्दी गर्मी, अब सर्दी का परिसय होगा तो गर्मी का नहीं होगा, गर्मी का होगा तो सर्दी का नहीं होगा। एक साथ कितने हो सकते हैं उसका सूत्र अलग बताएंगे कि एक साथ कितने हो सकते हैं। 22 परिसय एक साथ नहीं होते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि इन गुण स्थानों में परिसयों के कारणभूत सभी कर्मों का उदय है। क्रोध मान माया लोभ में अभी संजुलन संबंधी, फिर क्रोध मान माया ये सभी लोभ बादर बादर, फिर क्रोध जब समाप्त होगा तो मान में चला जाएगा, मान समाप्त होगा तो माया, उसका द्रव्य जो होगा ना परिवर्तित होगा। क्रोध अपने मुख से नष्ट नहीं होगा, क्रोध नष्ट होने की स्थिति में माया में चला जाएगा, मान में चला जाएगा। मान जब नष्ट होने की स्थिति में आएगा माया में चला जाएगा, माया जब नष्ट होने की स्थिति में आएगी तो लोभ में चली जाएगी। अब लोभ में फिर मोटा मोटा लोभ पहले जाएगा और फिर बाद में बारीक बारीक सूक्ष्म लोभ खत्म, 10वां गुण स्थान समाप्त, 11वां 12वां की स्थिति बनती है। अब देखो, ज्ञानावरण का उदय होने पर होने वाले परिचय ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो कौन से परिचय होंगे? ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणी कर्म के सद्भाव में उदय में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। केवल ज्ञान होने के पहले पहले ज्ञान बढ़ गया, प्रशंसा मिली, तो शांति से यदि संभाव रखा
तो प्रज्ञा परिचय। अरे भैया हम नहीं चाहते कि लोग हमारा ज़्यादा नाम लें, लोग हमको ज़्यादा पहचाने, हम नहीं चाहते, लेकिन ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते, पीछे ही लगे रहते हैं, पीछे ही लगे रहते हैं। अब क्या करें, कैसे बचाव करें? अब ये जो विचार करो प्रज्ञा संबंधी परिचय का विचार कर रहा, सहन तो करना पड़ेगा भैया, क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है, सहन तो करना पड़ेगा। ये प्रज्ञा परिचय है। अज्ञान भैया यार कोई पूछते ही नहीं है। हाँ फिर अब ये चूंकि उतना उसका क्षयोपशम नहीं है, तो भी इसमें संभाव रखना, ऐसे भाव नहीं लाना। अज्ञान परिचय संबंधी जो भाव, उसमें जय प्राप्त करना। ऐसे आगे दर्शन मोह और अंतराय का उदय होने पर होने वाले परिचय। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया। सन 1986 गर्मी का समय पपौरा जी में वाचना चल रही थी। प्रति रविवार आचार्य श्री के प्रवचन होते थे, रोज स्वाध्याय वाचना, विद्वान थे, सभी थे, समाज बंधु बैठते थे। तो रविवार का दिन आया, आचार्य श्री उस समय मूक माटी का लेखन कर रहे थे और पपौरा जी में संभवतः 14 नंबर मंदिर था, उसमें आचार्य श्री गर्मी में धूप में मतलब बैठते थे आहार के बाद। तो अब पब्लिक संडे को ज्यादा आती, मंदिरों की वंदना करती, घंटे बजाते, जय जयकार करती, हो गया। आचार्य श्री उस दिन लेखन नहीं कर पाए क्योंकि परिक्रमा में बैठते थे और सब लोग परिक्रमा लगाते थे। प्रवचन का समय हुआ, आचार्य श्री ने खबर भेजी किसी से, हमारे पास, हम 4 नंबर में बैठते थे। आया, आचार्य श्री ने आपको बुलाया। अब समझ में आ गया कि मामला आज रविवार है, काय को बुलावा होगा। नमस्ते आचार्य श्री। हाँ वो आज रविवार है, प्रवचन आपको करना है। आचार्य श्री आपको सुनने के लिए आते हैं सभी, सप्ताह में एक दिन ही तो आपका प्रवचन मिलता। नहीं आज वो क्या हुआ, लिखना था लेकिन वो एकांत नहीं मिला, एकांत नहीं मिला, इसलिए लिख नहीं पाए। आचार्य श्री ठीक है आप, लेकिन आपका होता तो अच्छा। तो बोले फिर ऐसा करते हैं, हम चल के बैठ जाएंगे, आप पहले करना बाद में हम करेंगे। चलो अब प्रवचन शुरू, हमने यही कहा, सब प्रवचन करने बीच में कहा कि गुरुजी ने कहा आज आपको प्रवचन का, प्रवचन तो आचार्य श्री का था। ये कहकर के हमको प्रवचन कराया कि आज मुझे एकांत नहीं मिला। तो मैं गुरुजी से कहना चाहता हूं आप सबके सामने कि सूरज तुम एकांत चाहते हो,